हर हर महादेव। दोस्तों, मैं नवनीता वशिष्ठ। आज शनिवार है, तो आज शनि के 10 नामों का सुबह उठते ही जाप करें या रात को सोते हुए इन 10 नामों का जाप करना शनि का अच्छा फल देने के लिए बहुत ही शुभ उपाय है। उसके साथ ही आप शिव शक्ति के किसी भी श्लोक का या किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। आज बहुत ही शुभ दिन है, आज बहुत ही शुभ योग है, आज शिव चतुर्दशी है और इसके साथ ही आज ज्येष्ठ पूर्णिमा भी प्रारंभ हो रही है। दोनों दिन बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ हैं। एक शिव का दिन है तो दूसरा भगवान विष्णु नारायण का दिन है। ज्येष्ठ का महीना ये चल रहा है, इसलिए आज का दिन और भी शुभ और सिद्ध दिन बन जाता है। आज के दिन विशेष रूप से शिव की पूजा करना बहुत ही शुभ होता है। आज ज्येष्ठ पूर्णिमा है, तो आज भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए, विष्णु की पूजा आराधना करने के लिए विशेष रूप से आप जो भी आप श्रद्धा से कर सकते हैं, आप भूखों को खाने को ज़रूर दें। आज के दिन विशेष रूप से भंडारे लगाए जाते हैं, भूखों को खाने को दिया जाता है, दान पुण्य किया जाता है। ये बहुत ही शुभ उपयोग है। आज के दिन गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करने से शिव शक्ति प्रसन्न होते हैं और इसी गंगा जल का अगर आप अपने घर में छींटा लगा लेते हैं, अपने घर में धन स्थान पर, अपनी रसोई में, जहाँ पे भी आप गंगा जल का छींटा लगाएंगे वो शुभ, वहाँ पर एनर्जी अपने आप जागृत हो जाएगी और वहाँ से जितनी भी नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो जाएगी। आज गंगा जल में हल्दी मिलाकर स्वास्तिक अपने मुख्य द्वार के दोनों साइड बनाएं और इस स्वास्तिक को बनाने से ही जो घर में नेगेटिव एनर्जी है वो प्रवेश करना बंद कर देगी। बहुत ही सरल और सटीक ये उपाय है। इसके साथ ही आज शनिवार है, तो विशेष रूप से रामायण जी की किसी भी चौपाई का अगर आप जाप करते हैं, पाठ करते हैं, तो भगवान बजरंगबली आपके सभी दुखों को दूर कर देते हैं। जो सुंदरकांड की चौपाई हैं वो भी बहुत ही पवित्र, पावन और श्रेष्ठ सिद्ध चौपाइयाँ हैं, जिनका कि आप जाप करते हैं तो भगवान मंगल आपको अमंगल होने से रोक देते हैं। किसी भी परेशानी, दुख, तकलीफ़ को ख़त्म करने के लिए बहुत ही सरल और सटीक ये उपाय है। किसी भी रामायण जी की या सुंदरकांड की चौपाई आप ले सकते हैं। उसका जाप करने से आपके घर में जो दुख, भय, भूत प्रेत बाधा है वो ख़त्म हो जाती है और इसके साथ ही अगर आप पर ऋण हुआ है, लोन हुआ है, तो वो भी ख़त्म हो जाता है। आज वट सावित्री व्रत समापन हो रहा है, तो आज सुहागनों को श्रृंगार की चीज़ें अपनी शक्ति के अनुसार ज़रूर आप दान करें। ये बहुत ही सटीक उपाय है। आज पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से पूर्णिमा की रोशनी में बैठना, पूर्णिमा की रोशनी में ध्यान करना, पूर्णिमा की रोशनी में मंत्र जाप करना बहुत ही सटीक सिद्ध उपाय है। ये आपको ऊर्जा से भर देता है और उनके लिए तो ये रामबाण उपाय है जिनको कि स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, जिनको एंजाइटी अटैक आते हैं, जिनके मूड बहुत स्विंग होते हैं और जिन पर वर्कलोड का बहुत प्रेशर है या जिनकी हेल्थ अप्स डाउन चलती रहती है, उनके लिए तो ये रामबाण उपाय है। डिप्रेशन, स्ट्रेस जिनको हो रहा है, जिनको सुसाइड अटेम्प्ट के थॉट आते हैं, उनके लिए बहुत ही ये रामबाण उपाय है। आज मून लाइट में ज़रूर बैठें। आज बहुत शुभ दिन है, आज का बहुत शुभ योग है। ये सभी उपाय रामबाण उपाय हैं। इनमें से कोई भी एक उपाय भी कर सकते हैं आप, या सभी उपाय भी कर सकते हैं। आज के दिन को और भी पावराइज बनाने के लिए आज विशेष रूप से पीपल के वृक्ष में घी का दिया, तेल का दिया, जो भी दिया आप जलाएं। संध्या समय में पीपल के वृक्ष में ज़रूर दिया जलाएं, क्योंकि आज के दिन माता लक्ष्मी, नारायण जी और समस्त देवी देवता पीपल के वृक्ष में विराजमान होते हैं। पूर्णिमा का दिन है और आज शनिवार का दिन भी है, तो ये बहुत ही पावरफुल उपाय है जिसको करते ही आपको शनि के कारण अगर कोई बाधा आ रही है, शनि की दशा महादशा के कारण अगर आपके काम नहीं बन रहे हैं, रुकावटें आ रही हैं, तो उनके लिए बहुत ही श्रेष्ठ सिद्ध उपाय है। अपने घर में सुख, समृद्धि, संपन्नता को स्थायी रूप से स्थापित करने के लिए आज सत्यनारायण भगवान की कथा करना, कथा करवाना या स्वयं सत्यनारायण कथा का पाठ करना बहुत ही शुभ उपाय है। ये इतना सटीक उपाय है कि जो आपकी कुंडली में सर्व सिद्धि योग को जागृत कर देता है। आज मून लाइट है, आज फुल मून का दिन है। आज मून लाइट में बैठकर आप
पूरे परिवार के साथ मूनलाइट में बैठें, आपके परिवार में एकता अखंडता आएगी। आपके जो इनके भी रिश्ते आपस में मधुर नहीं चल रहे हस्बैंड वाइफ, उनको ज़रूर मूनलाइट में बैठना चाहिए। आज मूनलाइट का ही बहुत ही सटीक उपाय मैं बता रही हूँ। जो चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी है, उसमें से सूर्य नाड़ी को दबाकर, यानी कि राइट नॉस्ट्रल को दबाकर आपको लेफ़्ट नॉस्ट्रल से ही सांस लेना है और उसके सांस लेते लेते आपको 21 बार अपनी वो मनोकामना बोलनी है जो कि आप चाहते हैं बहुत जल्दी फ्रूटफुल हो जाए। जो भी मनोकामना आपकी है वो एक ही मनोकामना आपको 21 बार रिपीट करनी है, चंद्रमा को लगातार देखते हुए। ये चंद्रमा का त्राटक भी हो जाता है और इसके साथ ही जो आप मनोकामना बोलती हैं वो सीधे भगवान के ब्रह्मांड तक जाती है और आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। बहुत ही बालक भाव से जब आप ये उपाय करते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ सिद्ध ये उपाय हो जाता है। ये उपाय घर का प्रत्येक सदस्य कर सकता है और घर के बुजुर्ग अगर ये उपाय करते हैं तो पूरे घर की सुख समृद्धि संपन्नता स्थायी रूप से स्थापित हो जाती है। ये बहुत ही पावरफुल उपाय है जो आपकी कुंडली के सभी शुभ योग को जागृत कर देता है और अशुभ योग को ख़त्म कर देता है। इसके साथ ही आपका डिवाइन कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जिनको नास्तिक प्रवृत्ति के होते हैं या जिनको धर्म कर्म में कोई विशेष वो नहीं होता है, अटैचमेंट नहीं होती, उनके लिए बहुत ही शुभ उपाय है। आज अपनी किसी भी मनोकामना के साथ ये उपाय आप ज़रूर करें। इसके साथ ही ये शनि के भी श्रेष्ठ उपाय हैं। इन उपायों को पूर्णिमा के दिन करना बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ होता है। आपकी सभी दुख तकलीफ़ों का अंत हो और आपके घर में सुख समृद्धि संपन्नता, पैसा, नेम फेम, मनी, पावर सब आए, उनके लिए ये बहुत ही सरल और श्रेष्ठ उपाय हैं। ये इतना पावरफुल उपाय है कि आपको इसमें कोई भी जप तप करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको अपने उल्टे नाक से सांस लेते हुए अपनी 21 बार मनोकामना बोलनी है। किसी भी कार्य सिद्धि को करने के लिए बहुत ही सटीक और सिद्ध उपाय ये है। पूर्णिमा की रोशनी बहुत ही पावरफुल रोशनी होती है। ये रोशनी अपनी सभी जो आपकी इच्छाएँ हैं, जो आपकी चाहे स्पिरिचुअल इच्छा है, चाहे आपकी फाइनेंस इच्छा है या आपकी ज़मीन से जुड़ी हुई इच्छा है, उसके लिए बहुत ही शुभ योग है। आज का बहुत शुभ दिन है। आज के शुभ दिन को इन सभी उपायों से आप पूर्ण कर सकते हैं या इनमें से कोई एक उपाय भी आप कर सकते हैं। बहुत ही चमत्कारी ये उपाय है। आपको चमत्कार की अनुभूति तत्काल प्राप्त होगी। ऐसा मेरा विश्वास और भाव है। आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति हो, आपके इष्ट देव आपसे प्रसन्न हों, इसी भाव और विश्वास के साथ धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।